फाइनेंशियल मार्केट जो है वो टू टाइप का होता है, एक होता है मनी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। अब हम फाइनेंशियल मार्केट के फर्स्ट पार्ट में मनी मार्केट के बारे में जानेंगे कि आखिर में मनी मार्केट है क्या। चलिए फिर सबसे पहले मनी मार्केट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। अब मनी मार्केट, देखिए मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लेन देन कर सके, और मनी का मतलब पैसों से। तो मनी मार्केट हो गया जहाँ पे हम पैसों का लेन देन कर सके, उसे हम कहेंगे मनी मार्केट। अब एक ऐसा मार्केट जहाँ बैंक हो, बिजनेस या गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स को पूरा किया जा सके। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, शॉर्ट टर्म नीड्स मतलब थोड़े समय की जरूरत को पूरा किया जा सके। अब यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब है जैसे कि एक दिन हो गया, फ्यू डेज हो गए, कुछ वीक्स की बात कर ली गई, कुछ महीने हो गए, लेकिन ये टाइम हमेशा 1 ईयर से कम होगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट के अंदर हम उन इंस्ट्रूमेंट को शामिल करेंगे जो 1 ईयर से कम की कैपिटल नीड्स को पूरा करते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि मनी मार्केट की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए सबसे पहले जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसके विकास करने के लिए मनी मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अब आपको उसके लिए फंड्स की जरूरत होगी, लेकिन आपको शॉर्ट टाइम के लिए फंड चाहिए, तो आप मनी मार्केट से अपनी फंड्स की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका जो वर्क स्मूथली चल सके, तो ये सब किसके द्वारा होता है, मनी मार्केट के द्वारा। अब मनी मार्केट पे सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहता है। अब सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। अब जो मनी मार्केट है ये पब्लिक की सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है कि जो पब्लिक है वो अपनी सेविंग करे मनी मार्केट में, जिससे कि जो भी कैपिटल नीड्स है उसे पूरा किया जा सके। फंड्स के मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये थे मनी मार्केट के इम्पोर्टेंस, मनी मार्केट क्यों जरूरी है। चलिए आगे हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम जो है कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेजरी बिल को हम टी बिल भी कहते हैं, कमर्शियल पेपर सीपी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब सीडी, एंड कॉल मनी को डिस्कस करेंगे, कैश मैनेजमेंट बिल को डिस्कस करेंगे। आगे इन पांचों इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेजरी बिल की बात, मनी मार्केट का सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। अब ये कब इशू किया जाता है, जब कभी गवर्नमेंट को कैपिटल की जरूरत होती है, तो आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल को इशू करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी बिल आर इशूड तब इशू किए जाते हैं जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत हो। अब हम इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। देखिए यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आपको सिंपली टिक करना होगा टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल को। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या है, देखिए ऐसे बॉन्ड्स जिसपे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। देखिए जैसे कोई कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू किए, तो वो क्या करेगा, वो शेयर्स फेस वैल्यू पे इशू ना करके डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू कर देगा। जैसे कि 10 रुपीज का शेयर है, अब उसने क्या किया, उसने 10 रुपीज का शेयर इशू ना करके 9 रुपीज में इशू किया। जब इसका टाइम पूरा हो गया ट्रेजरी बिल का, तो पब्लिक को उसके 10 रुपीज वापिस कर दिए। तो यहाँ से पब्लिक को 1 रुपए का फायदा हो गया। तो यही है
जीरो कूपन बॉन्ड। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है बल्कि हमें डिस्काउंटेड वैल्यू का फायदा होता है। अब यहाँ पे आपको लर्न करना होगा कि मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, कि ट्रेजरी बिल की मिनिमम वैल्यू होती है 25,000। इससे कम के ट्रेजरी बिल इशू नहीं हो सकते और मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होती। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, ट्रेजरी बिल फर्स्ट इशूड इन इंडिया। ट्रेजरी बिल इंडिया में कब इशू हुआ था? तो ट्रेजरी बिल इशू हुआ था 1917 में। चलिए आगे बात करेंगे हम कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए ट्रेजरी बिल हम जो टाइम पीरियड के हिसाब से इशू करते हैं, देखिए जैसे 91 डेज के हो गए, 182 डेज के हो गए और 364 डेज के हो गए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ट्रेजरी बिल 3 टाइप्स के होते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन एक तो होता है 91 डेज का, 182 डेज का और 364 डेज का। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ट्रेजरी बिल। चलिए आगे हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। अब नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं क्योंकि ये हाईली रेटेड कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर यही पेपर्स किसी बैंक के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते तो ये क्या होते? सिक्योर्ड होते। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा कि जो कमर्शियल पेपर है वो हाईली रेटेड कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब ये कौन सी कंपनीज कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है? देखिए ऐसी कंपनीज जिनकी जो टेंजिबल नेट वर्थ है वो क्या होनी चाहिए? 4 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उनकी टेंजिबल नेट वर्थ 4 करोड़ से कम है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। देखिए ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें लिखी हुई अमाउंट को पे करने का प्रॉमिस किया जाता है तो हम उन डॉक्यूमेंट को प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। आगे हम इनके पीरियड के बारे में जानेंगे। देखिए मिनिमम पीरियड की बात करें तो कमर्शियल पेपर इशू करने का मिनिमम पीरियड होता है 7 डेज। मतलब आप 7 डेज के कम के कमर्शियल पेपर्स इशू नहीं कर सकते। और मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर। अब इनकी मिनिमम वैल्यू को जान लेते हैं कि कमर्शियल पेपर इशू करने की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो मिनिमम वैल्यू है 5 लाख। अगर आप उसके ज्यादा के इशू करना चाहते हैं तो हम उसके मल्टीपल्स में इशू करेंगे। जैसे 5 लाख हो गया, उसके बाद 10 लाख, 15 लाख। अब इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। मिनिमम वैल्यू तो है 5 लाख लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में जानते हैं। इसे हम सीडी भी कहते हैं। देखिए जो सीडी है ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिक्योर्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसके पीरियड के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिनिमम पीरियड इसका क्या है? 7 डेज और मैक्सिमम पीरियड क्या है? 1 ईयर। अब यहाँ पे डिनोमिनेशन के बारे में जानते हैं। सीडी को इशू करने की मिनिमम वैल्यू है 1 लाख और आप उसके ज्यादा की सीडी इशू करना चाहते हैं तो उसके 1 लाख के मल्टीपल्स में इशू होंगे। जैसे 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया या फिर ऐसे 3 लाख। अब इसकी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है कि कोई एक फिक्स लिमिट नहीं है कि आप 10 लाख तक के ही इशू कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू है 1 लाख और मैक्सिमम वैल्यू कोई डिसाइडेड नहीं है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे हम। चलिए आगे हम कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कैश मैनेजमेंट बिल आर शॉर्ट टर्म बिल्स। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। अब ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए इशू किए जाते हैं। अब ये 90 डेज के नहीं होते हैं। आप इसे 90 डेज के ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते। जैसे किसी बैंक को जैसे गवर्नमेंट को कुछ फंड की जरूरत है लेकिन उसका जो फंड की नीड है वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्या करेगा
कैश मैनेजमेंट बिल को इशू करेगा। अब ये भी डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते थे, इसे भी कैश मैनेजमेंट बिल को डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किया जाता है और रिडीम किस पे किए जाते हैं, फेस वैल्यू पे। बस यहाँ पे ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में इतना डिफरेंस है, कैश मैनेजमेंट बिल 90 डेज से ज्यादा के इशू नहीं किए जा सकते, और अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें तो वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के पीरियड में इशू किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे हम कॉल मनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉल मनी क्या है। देखिए, द कॉल मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर ओवरनाइट लोन कैन बी अवेल्ड बाय बैंक टू मीट लिक्विडिटी। जब बैंक्स को अपने एक दिन की लिक्विडिटी, एक दिन की कैपिटल नीड्स की जरूरत होती है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, कॉल मनी। तो मेनली आपको यहाँ पता होना चाहिए, जो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ एक दिन की कैपिटल नीड्स को पूरा करता है। तो आप इसे एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक दिन की कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए हम कॉल मनी को बैंक जो है वो कॉल मनी को इशू करता है। चलिए आगे हम नोटिस मनी की बात करते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कॉल मनी एक दिन के टाइम पीरियड के लिए इशू की जाती है। अब हमें एक दिन से ज्यादा दिन के लिए मनी की जरूरत है, तो हम उस मनी को क्या कहेंगे, नोटिस मनी। इफ बैंक नीड्स फंड्स फॉर मोर देन 1 डेज, अगर उसे एक दिन से ज्यादा के लिए मनी की जरूरत है तो वो मनी क्या कहलाएगी, नोटिस मनी। अब ये 14 डेज से ज्यादा की नहीं हो सकती, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 to 14 डेज, मतलब 2 से लेकर 14 दिन तक। अब टर्म मनी की बात कर ले। अब बैंक को क्या जरूरत है, 14 दिन से ज्यादा के लिए कैपिटल नीड्स की जरूरत है, तो वो क्या इशू करेगा, तो उस मनी को कहेंगे टर्म मनी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कॉल मनी क्या होती है, नोटिस मनी क्या होती है, टर्म मनी क्या होती है। कॉल मनी हो गई जो एक दिन की जरूरत को पूरा करती है, नोटिस मनी जो 1 डे से ज्यादा लेकिन 14 डे से कम की कैपिटल नीड्स को कंप्लीट करती है, एंड टर्म मनी जो 14 डेज की कैपिटल नीड्स को कंप्लीट करती है।